न होते सम्मान व समारोह तो ऐसा समारोह हमें नसीब नहीं होता, ऐसा समारोह हमें नसीब नहीं होता। श्री श्री 1008 श्री राजेश्वर के श्री चरणों में मेरा नमन और महामंडलेश्वर की समाधि पर इस आंजनी माता के पावन शुभ चरणों में मेरा वंदन। इस मंच पर विराजमान सम्मान्य अतिथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों व भाइयों को हृदय की गहराई से प्रणाम करती हूँ। आज इस नया चंडा जिला पाली में एक आंजनी माता कन्या गुरुकुल संस्था का शुभारंभ होने जा रहा है। वो एक आजना समाज की कन्याओं के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जी हाँ मान्यवर महोदय, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हम बात करते हैं समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है। वर्तमान की बात करें, हम महिलाओं की भूमिका नगण्य मानी जाती है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में आज हमारा समाज अनजान से लगाकर आंजना तक का सफर तय किया है, जो हमारे समक्ष पेश है। जी हाँ मान्यवर महोदय, हर क्षेत्रों में देखें, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, राजकीय कार्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हमें युवा नजर आते हैं। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमें हर क्षेत्रों में प्रगति करते हुए नजर आते हैं। फिर भी हमारे समाज में ये सोचने का सवाल है कि हम फिर भी पीछे क्यों हैं। जब बात आती है बाकी समाज की तो हम सोचते वो समाज हमसे आगे क्यों है। सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी समाज की महिला शक्ति, महिला शिक्षित नहीं है। अगर महिला शिक्षित होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जैसे कहते हैं रथ के दो पहिए होते, एक पहिया पुरुष होता है, दूसरा पहिया स्त्री होता है। पुरुष का पहिया तो मजबूत है, लेकिन स्त्री का पहिया अभी तक मजबूत नहीं है। उसे मजबूत बनाना होगा, मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत ताकत की जरूरत है। अब मैं बात करूंगी वर्तमान में महिला स्थिति के बारे में। चंद कवि की पंक्ति आपके समक्ष पेश करना चाहूंगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नगद तत्पथ पर पीयूष स्त्राज की बाह करो, जीवन के इस सुंदर समतल में, जीवन के इस सुंदर समतल में। जी हाँ मान्यवर महोदय, ये हकीकत है और वास्तविकता में महिलाओं के अनेक रूप देखे जाते, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, हर रूप में अपने एक नई छवि पहचान। हम महिलाओं के बिना कल्पना अधूरी है हमारे जीवन की। कहते हैं स्त्री के बिना जीवन अधूरा होता है। जी हाँ मान्यवर महोदय, ये एकदम सत्य ही बात है। आज मैं बात करूंगी हमारे समाज में महिलाओं के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है। सबसे पहली होती है अशिक्षा। लाखों घर बर्बाद हो गए इस अशिक्षा की होली में, लाखों घर बर्बाद हो गए इस अशिक्षा की होली में। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में, बैठ न पाई डोली में। इस अशिक्षा को खत्म करो, इस अशिक्षा को खत्म। शिक्षा रूपी ज्ञान को आगे बढ़ाना है, शिक्षा रूपी ज्ञान को आगे बढ़ाना है। मैं बुजुर्गों से निवेदन करना चाहती हूँ, आज ये संस्था, ये गुरुकुल जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, आपकी छोटी व बड़ी बेटियों को इन संस्था में एडमिशन दिलाकर उन्हें आगे पढ़ाई के लिए अध्ययनरत किया जाना चाहिए। आज अपने अभिभावकों को पता है कि शिक्षा की जरूरत है, उचित शिक्षा। उन्हें 12वीं तक तो शिक्षा दी जाती है, जब रोजगार की बात आती है तो हमारी समाज पीछे हट जाती है। ऐसा क्यों होता है? फिर उस बेटी का कन्यादान करके ससुराल भेज दिया जाता है। वो बेटी चाहती है मैं शिक्षा ग्रहण करूं, नौकरी पाऊं, लेकिन वो रिश्तों की जंजल में थम जाती है, वो आगे कुछ नहीं कर पाती। दूसरा पहलू आता है बाल विवाह। आज खुद दूध पीती है, औरों को क्या दूध पिलाएगी। आज खुद दूध पीती है, औरों को क्या दूध पिलाएगी। खुद गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, औरों को क्या खिलाएगी। खुद का सुख नहीं बांट सकती, औरों का क्या सुख बांटेगी, औरों का क्या सुख बांटेगी। सोचना का विषय है, सोचने का विषय है। बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करना होगा, बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करना होगा। मान्यवर महोदय, 21वीं सदी चल रही है, फिर भी आज हमारे समाज में 80% से अधिक लोग बाल विवाह करते। सरकार ने अनेक कानून पारित कर रखे, उसके बावजूद भी बाल विवाह थमे नहीं है। हमारी ये दुखियानुसी बुजुर्ग जो रात के अंधेरे में ही 4-7 फेरों का ये बंधन करवा दिया जाता है, वो 7 फेरे, वो रिश्ता तो विधाता माता द्वारा लिखा जाता है, लेकिन हमारे समाज में तो विधाता माता ये बुजुर्ग है, यही रिश्ता तय कर दिया जाता है। अब तीसरा पहलू आता है कम उम्र में रिश्ता करना। जी हाँ मान्यवर महोदय, मिट्टी की खुशबू सी होती हैं बेटियां, मिट्टी की खुशबू सी होती हैं बेटियां, घर की राजदान होती हैं बेटियां। बचपन है बेटियां, जवानी है बेटियां, सत्यम शिवम सी सुंदरम सी होती हैं बेटियां। फिर क्यों न बाटी खुशियां जब होती हैं बेटियां, फिर घर में ही क्यों दफना दी जाती हैं बेटियां, फिर घर में ही क्यों दफना दी जाती हैं बेटियां। हम जानते हैं हमारे समाज में महिलाओं का लिंगानुपात बहुत ही कम है।
उसके बावजूद भी हम रिश्तों के लिए न जाने कहाँ का दर दर घूमते रहते। लेकिन कम उम्र में सगाई करना ये तो उचित ही बात नहीं है मान्यवर महोदय। मैं बात करना चाहूंगी कम उम्र के रिश्तों में। हमारी बहनों के दिमाग में एक शब्द घर कर जाता है, पढ़कर क्या करेंगे, पराए घर जाना है, पढ़कर क्या करेंगे, पराए घर जाना है। और हमारे समाज में शादी के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती। इसलिए मेरी मेघावी बहनें अपनी शिक्षा रूपी ज्ञान को छोड़कर शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाती है। आपने कभी सोचा है वो 16 साल की बच्ची अगर 24 साल के व्यक्ति के साथ में शादी करता है, खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें वो व्यक्ति उस लड़की का पति काल कल्पित हो जाए, तो सोचा है उस 16 साल की लड़की के पेट में जो पल रहा शिशु उसका क्या हाल होगा। सोचने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। हमें जागना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, तभी तो हमारा समाज विकसित हो पाएगा। हम नहीं कहेंगे लोग कि समाज हमसे आगे है, हम कहते हैं। मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों की, उन भामाशाहों की जिन्होंने ऐसा गुरुकुल हमारे समक्ष पेश किया। धन्यवाद देना चाहती हूँ उस मंच के माध्यम से उन भामाशाहों को, उन शूरवीरों को, उन ज्ञानवीरों को जिनकी बदौलत ये गुरुकुल है। धन्यवाद उनको, उन महापुरुषों को। श्री 1008 श्री राजेश्वर भगवान कृष्णाराम जी महाराज, दयाराम जी महाराज की असीम कृपा से उन्होंने न जाने कितने ऐसे आयाम खड़े किए। हम जोधपुर संभाग की बात करें तो वहाँ पे राजा राम जी मंदिर तो हमें कम दिखाई देंगे, लेकिन छात्रावास, वो भी बालिका छात्रावास हमें देखने को अधिक मिलेंगे, जैसे कि सांचौर में, रानीवाड़ा में, जोधपुर में, और आज हमारे छेंडा गांव में ये अनुभव एक अनोखा रूप हमें देखने को मिल रहा है। हमारे लिए गौरवान्वित की बात नहीं है, हमें अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम चौधरी समाज में जन्म लिया है। ऐसे वीर भूमि, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीरों, इस सूरवीरों के जन्म भूमि में हमने भी जन्म लिया। हमने अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आज मैं मुखोभित होना चाहूंगी इन बालिकाओं से, मैं उनको पूछना चाहूंगी, अपने अंतर मन पर हाथ रखकर सोचिए कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने से रोका, कि आपके ससुराल वालों ने आपके पढ़ने से रोका, कि आपके समाज ने आपको पढ़ने से रोका? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हमारी समाज पढ़ने के लिए खिलाफ नहीं है, पर हमारी समाज गलत काम के लिए खिलाफ है। क्या आप उनके विश्वास, उनके इरादों पर खड़े उतरे हो? ऐसा कतई नहीं। हमें उनके विश्वास को नहीं तोड़ना है, विश्वास को कायम रखना है। तो हमारी समाज कतई हमें शिक्षा के रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कतई नहीं रोक पाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन माता पिताओं को जिनकी बेटियां आज RS-IS बनेगी। वही है समाज, वही चौधरी समाज, वही तो बेटियां हैं और हम भी बेटियां हैं। क्या फर्क है उनमें और क्या हम में फर्क है? हमें इन दोनों को निचक्कर से हटाना होगा और आगे रूपी पंख को फैलाना होगा। आज टीवी के माध्यम शिक्षा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए टीवी व मोबाइलों के माध्यम से ऐसी हवा चल रही है, न जाने न चाहते हुए भी ऐसा कार्यों को अंजाम देती है। अपने माता पिता के मुख पर काली पोत कर ऐसे कार्यों को अंजाम देती है जो हमारे माता पिता व हमारी समाज कतई इसके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, फिर भी टीवी के अभाव में आकर ऐसे कार्य करती है। उन छोटी व बड़ी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, माता पिता का हो सके तो सर ऊंचा करो, हो सके तो सर ऊंचा करो, समाज का नाम गौरवान्वित करो, पर सर झुकाना न सीखो, सर झुकाना न सीखो। अपनी समाज एक सोच इतिहास बना चुकी है, उस इतिहास को खत्म न करो, इस इतिहास को आगे बढ़ाने दो। फिर कहते हैं गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सभी तो आप हो। क्या रानी लक्ष्मीबाई वो एक लड़की नहीं थी? वो भी एक लड़की थी, वो भी आगे आई थी। कहते हैं पुरुष हमसे आगे है, पुरुष आगे होंगे ना, उनके अंदर दृढ़ इच्छा है, शक्ति है सीखने की, क्या हमें नहीं है? हम वो नहीं कर सकते जो बेटे कर सकते हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी छेंडा वाले हर भामाशाह को, हर ज्ञानवीरों को जिन्होंने ऐसा आयोजन करवाया, ऐसा गुरुकुल की शुभारंभ करवाई। आज इस गुरुकुल से पढ़कर जो बेटी RS-IS बनेगी तो क्या हमारे समाज का नाम रोशन नहीं होगा? हमारा नाम रोशन नहीं होगा। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, घर की राजधान होती हैं बेटियां। बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, दो दो कुलों की लाज सजोती हैं बेटियां, दो दो कुलों की लाज सजोती हैं बेटियां। ऐसी प्यारी होती हैं बेटियां, ऐसी प्यारी होती हैं बेटियां। जय हिंद, जय भारत।